यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल, जहां पर मिलेगी वेट लॉस की सभी मशीन्स, जिम इक्विपमेंट्स, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल जिम सेटअप, साथ ही हेल्थ मेंटेनेंस मशीन, फिजियोथेरेपी मशीन, स्लिमिंग मशीन। हेल्थ का कंप्लीट सोल्यूशन इस मॉल में आप पा सकते हैं। हेल्थ प्रोडक्ट्स आप पा सकते हैं लगभग 30% डिस्काउंट पर। इसी के साथ यदि आप आपका सैलून, पार्लर या क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं तो आज ही यूनिक ब्यूटी मॉल में विजिट करें। वहां आप पाएंगे पार्लर फर्नीचर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी मशीन्स, इंटरनेशनल ब्यूटी प्रोडक्ट्स। मुंबई की कीमत में आप नागपुर में पा सकते हैं सिर्फ यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल में। यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल, सीए रोड, 36 टेलीफोन एक्सचेंज स्क्वायर, नागपुर। मैं डॉक्टर ऋचा जैन। मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और पिछले 22 वर्षों से कॉस्मेटोलॉजी, स्किन ट्रीटमेंट, लेजर ट्रीटमेंट्स, हेयर ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, हेयर वीविंग, हेल्थ सेक्टर एवं वेट मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। मेरी यही कोशिश रही है कि हमारे यहाँ आने वाले पेशेंट को पूर्ण रूप से सेटिस्फाई एवं गुड रिजल्ट अचीव करा पाएं। हम पर विश्वास रखें और देखते रहें डॉक्टर रिचाज यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी सीक्रेट एवरी वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। वी ऑल केयर फॉर यू। Hello and welcome to Dr. Richa's Unique Health and Beauty Secrets। फिलहाल गर्मी का मौसम चल रहा है और नागपुर की गर्मी तो वर्ल्ड फेमस है। साथ ही साथ फेमस है इस गर्मी से होने वाली टैनिंग भी। फेमस इसलिए क्योंकि बाहर देशों में टैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट या यूं कहिए कि लोगों को पसंद आती है। लेकिन अगर बात करें हम नागपुर और विदर्भ के लोगों से तो पता चलेगा टैनिंग से सिर्फ हमारा स्किन डार्क नहीं होता है, बल्कि उससे कई अन्य प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो स्किन खराब करती है और हमें तकलीफ होती है। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन जानने की कोशिश करेंगे आज डॉक्टर ऋचा जैन जी से। तो आइए मिलते हैं ऋचा मैम से और जानते हैं कि टैनिंग में किस तरह से ट्रीटमेंट्स हमें वो दे सकती हैं और टैनिंग से होने वाली अन्य परेशानियों के लिए भी क्या खास ट्रीटमेंट्स हैं उनके पास। मैम वेलकम टू द शो। और जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बात करी कि गर्मियाँ बहुत चल रही है, गर्मियों का सीजन है, उस वजह से सबसे एक प्रॉब्लम ऐसी है जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो होती है स्किन टैनिंग की। तो सबसे पहले आपसे जानना है कि स्किन टैनिंग क्यों होती है और उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। हेलो एवरीवन। आज जब समर होता है और नागपुर या विदर्भ के हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो आफ्टरनून में हम ये मानते हैं कि 11 to 4 के बीच का जो टेम्परेचर होता है वो 42, 43, इवन चंद्रपुर जो सिटीज़ हैं वहाँ पे तो लगभग 45, 46 टेम्परेचर भी पहुँचता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है स्किन टैनिंग का, क्योंकि टेम्परेचर जब इतना हाई होता है और हमारी स्किन में कोई भी प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं होता, तो जब प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं होता, आज भी यदि हम देखते हैं कि सन ब्लॉक लगाने की जो हैबिट है, आज भी ये मानती हूँ मैं कि करोड़ ऑफ पॉपुलेशन है, पर सनब्लॉक प्रोटेक्शन आज भी हम ये मानते हैं केवल 10 to 15% ही उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। नहीं तो अभी भी ये मानते हैं कि कपड़ा बांधने से या हम अपनी स्किन को केवल एक क्लॉथ से प्रोटेक्शन कर लेंगे तो हमारी स्किन प्रोटेक्ट हो जाएगी। ये रॉन्ग कन्फ्यूज़न है और इस वजह से अक्सर ये देखा जाता है कि स्किन में लेयर काफ़ी डार्क हो जाती है, अनइवन हो जाती है और काफ़ी सारी मेडिकल प्रॉब्लम को भी पेशेंट फेस करते हैं। इसी के साथ यदि मैं बोलना चाहूँगी कि जितना इम्पोर्टेंट अपनी स्किन के प्रोटेक्शन का है, सन हो तो उतना इम्पोर्टेंट अपनी स्किन केयरिंग का भी है कि प्रॉपर स्किन वॉश होना चाहिए, प्रॉपर हमारी बॉडी में प्रॉपर वाटर लेवल, मतलब जितना लिक्विड डाइट हम ले सकते हैं समर के सीज़न में उतना लिक्विड डाइट भी हमको इंटेक करना चाहिए। बहुत सारा डिफरेंट लिक्विड होते हैं, जैसे हम कोकोनट वाटर पकड़ सकते हैं या फिर जलजीरा होता है, नॉर्मल नींबू पानी होता है या फिर घर का आपका शरबत होता है। तो ये सब भी बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारी बॉडी का, हमारे फेस का हाइड्रेशन मेंटेन रखने के लिए। मैम अभी आपने जैसे कहा कि कपड़ा बांधने से हमें लगता है कि प्रोटेक्शन हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा जो स्कार्फ यूज़ करने की आदत है वो यूथ में होती है, जो यंगस्टर्स हैं। लेकिन उन लोगों की एक प्रॉब्लम ये भी है कि डार्क स्किन होती है, साथ ही साथ ऑयली भी फेस हो जाता है और उस वजह से कई बार ऐसा है देखा गया है कि बहुत पिंपल्स आते हैं।
तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट आप अगर सजेस्ट कर सकते हैं, और ये क्यों होता है ऐसा? देखिए, यदि हम ये बात करते हैं कि जब बहुत ज़्यादा सेबेशियम ग्लैंड एक्टिव होती है, तो जब बहुत हीट होती है तो हमारी स्किन के अंदर की सेबेशियम बहुत एक्टिव हो जाती है, क्योंकि वो पेशेंट एक ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, और ऑयल एक्सेस होने की वजह से पिंपल्स के फॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह से यंग यूथ में मैं आपसे ये भी मानती हूँ कि जिस तरह से पिंपल्स उनका डेवलप होता है, उस तरह से इंटरनल उनके हार्मोनिकल एज यदि है, जैसे टीनेजर एज में हार्मोन्स डेवलप होते हैं, तो हार्मोनिकल इम्बैलेंस भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है इंटरनल हमारे पिंपल्स फेस पे आने के लिए। और उसी के साथ में हम ये प्रॉब्लम भी फेस करते हैं कि स्किन काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाती है, अनइवन हो जाती है, और बहुत सारे स्किन में मार्क्स पड़ जाते हैं। पर पेशेंट काफ़ी सारे हद तक काफ़ी सारे ट्रीटमेंट ले लेते हैं, पर उनको सॉल्यूशन नहीं मिलता। पर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ओजोन मशीन थेरेपी है, ये बहुत इफेक्टिव होती है इस ट्रीटमेंट्स के लिए, और उसमें हम इंटरनल रूट के बैक्टीरिया को कवर कर लेते हैं। और जब आपके बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, आपकी सेबेशियम कंट्रोल हो जाएगी, और कुछ ऐसी मेडिसिन्स हम लोग देते हैं जिससे आपकी सेबेशियम ग्लैंड एक्टिवली कंट्रोल हो जाती है, और होम केयर आपका प्रोडक्ट होता है। यदि साइमल्टेनियसली हम सारी चीज़ यूज़ करते हैं तो हम ये मानते हैं कि काफ़ी हद तक हम पेशेंट को पिंपल्स को कवर कर सकते हैं, आने वाली स्किन टोन को ठीक कर सकते हैं, और लगभग 3 to 4 मंथ में पेशेंट एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। मैम, ये तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आपने बताया, और विद इन 3 to 4 मंथ्स कवर हो जाता है, तो ये और भी अच्छी बात है कि इतनी जल्दी ये कंट्रोल होता है। लेकिन मैम, एक और प्रॉब्लम देखी गई है कि काफ़ी लोगों का धूप ज़्यादा अगर होती है तो स्किन रेड हो जाता है और अनइवन होता है, पैचेस होती हैं, तो ये इसके लिए भी कोई ट्रीटमेंट है अवेलेबल? देखिए, डेफिनेटली जब जो बहुत ज़्यादा फेयर टोन स्किन होती है, उसमें अक्सर आप देखते हैं कि फेयर टोन स्किन को यदि हम 1 आवर 2 आवर यदि सन एक्सपोज करा देते हैं, तो उनके चिक्स एकदम रेड हो जाते हैं, समटाइम एकदम डार्क भी हो जाते हैं। ये जो स्किन होती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑफ सेंसिटिव स्किन। इस स्किन में बहुत जल्दी अनइवन टोन होता है, बहुत ज़्यादा स्किन में रैशेस होते हैं, बहुत ज़्यादा स्किन में रेडनेस होता है। इसके लिए आप, जैसे अभी ये प्रैक्टिकल में आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे एक बायोलाइट लेज़र ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं। ये बायोलाइट लेज़र ट्रीटमेंट इस तरह के पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनकी स्किन की जो रेडनेस है, और जो स्किन में रेडनेस की वजह से सेंसी एक्ने आने लगते हैं, तो सेंसी एक्ने बायोलाइट से बहुत अच्छा रिकवर होता है। इसी के साथ में हम लोग वी हैव टू गिविंग द स्पेशल ट्रीटमेंट जिससे एक्ने का बैक्टीरिया है वो इंटरनल कम हो जाए, दैट इज कॉल्ड द सेंसी एक्ने थेरेपी। तो यदि वो हम कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स बनाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि पेशेंट का रेडनेस तो रिकवर होगा, साथ में जो उनके फेस में एक्ने रोशेसिया के पिंपल्स आए हैं वो भी कवर हो जाएंगे, और साइड बाय साइड जो एक्ने रोशेसिया की वजह से उनका स्किन का टोन अनइवन हो गया, स्किन में काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस हो गया, काफ़ी टोन में प्रॉब्लम हो गया, दैट इज ऑल्सो रिकवर विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रीटमेंट। मैम, अभी तक तो हम यूथ की बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वो टैनिंग के साथ साथ झुर्रियाँ भी होती हैं, और ये ज़्यादातर सीनियर लेडीज जो होती है, विमेन, उनमें देखी जाती है, तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, एंटी एजिंग की यदि हम बात करते हैं तो आज की डेट में एंटी एजिंग का सबसे पहले कंक्लूजन हमको ये निकालना पड़ेगा कि फेस में रिंकल्स क्यों आते हैं। तो रिंकल्स आने का यदि मैं साइंस लेती हूँ, तो सबसे पहले घर में आज बहुत ज़्यादा हम देखते हैं टेंशन, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, लोगों को मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को डायबिटीज़ होती है, स्किन में बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, ओल्ड एज है, स्किन की लेयर काफ़ी ब्रेक हो गई, काफ़ी सारे रिंकल्स आ गए। उसके बाद भी स्किन क्रैक होने के बाद भी आप प्रॉपर मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करते, प्रॉपर एंटी एजिंग क्रीम पे आप ध्यान नहीं देते, अपनी स्किन की हाइड्रेशन पे ध्यान नहीं देते, बॉडी की हाइड्रेशन पे ध्यान नहीं देते, एंड दैट्स वाई यू हैव टू सफ़र द प्रॉब्लम कि आपकी एज तो होती है 45, आप दिखते हैं 55 के। तो हमारे पास उसके लिए अगेन यदि हम माइक्रो ट्रीटमेंट में पकड़ेंगे तो इट इज़ अ बायोलाइट ट्रीटमेंट, जिससे हम स्किन को काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं। और एडवांस वर्जन में हम यदि बात करते हैं तो विटामिन सी ट्रीटमेंट, फेस लिफ्टिंग ट्रीटमेंट, हाइफो लेजर एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिससे हम अपनी फेस की एज को 10 ईयर कम कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। और वो एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो केवल 3 ट्रीटमेंट ही लेना होता है, 3 ट्रीटमेंट में आपको एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाते हैं। मैम, अभी आपने कहा कि जैसे बीपी आजकल काफ़ी यंग एज से शुरू हो गई है ये प्रॉब्लम, शुगर भी है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ में थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज भी आया है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि डार्क सर्कल्स बहुत होते हैं। तो क्या उन डार्क सर्कल्स के लिए और जो पैची स्किन हो जाती है उसके लिए भी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है? देखिए, डेफिनेटली आज डॉक्टर ऋचा यूनिक क्लिनिक हर बार रिसर्च बेस पे काम करती है,
आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है स्किन में पिगमेंटेशन, और पिगमेंटेशन के लिए आज यदि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट रिसर्च देखती हूँ तो कुछ ऐसी हाइड्रोक्विनोइन क्रीम्स दी जाती हैं जिनके टेम्परेरी तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, पर इन फ्यूचर उनके स्किन में फिर से पिगमेंटेशन आता है, उसकी रूट कॉज को हम रिकवर नहीं कर पाते। पर पिगमेंटेशन आने का रीज़न अलग मेडिकल साइंस तो होते ही है, क्योंकि फीमेल में अक्सर जिनके हार्मोनिकल चेंज होते हैं, जिनके पीसी ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, जिनका थायराइड होता है, इंटरनल बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, विटामिन B12 विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होती है, उन पेशेंट को तो ये प्रॉब्लम आती ही है। साथ में जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, पोस्ट प्रेगनेंसी अक्सर पिगमेंटेशन आ जाता है। एक एज होने के बाद यदि जिनकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, जिनको बहुत वर्क जिनके बहुत ज़्यादा हार्ड है, उनके फेस में भी बहुत जल्दी पिगमेंटेशन आ जाता है। उन पेशेंट्स के लिए हम लोग यहाँ पर एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द Q-स्विच लेज़र, पिको लेज़र, जिसको आप CO2 लेज़र के नाम से भी जानते हैं। तो ये ट्रीटमेंट एक ऐसा होता है जिससे इंटरनल हमारी स्किन की जो थर्ड लेयर के अंदर पिंपल्स होता है, पिगमेंटेशन होता है, दैट विल बी रिकवर विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन। और उसके साथ में कुछ स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स, कुछ स्किन वाइटनिंग के हमारे पिगमेंटेशन के टैबलेट, होम केयर प्रोडक्ट यदि हम साथ में कॉम्बिनेशन थेरेपीज देते हैं तो बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं। अक्सर इन पेशेंट को ही देखा जाता है कि इनके डार्क सर्किल में या तो रिंकल्स होते हैं या बहुत ज़्यादा डार्क सर्किल हो जाते हैं। इन पेशेंट्स के लिए भी मैं ये मानती हूँ कि आई सर्किल हमेशा जो होता है वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर टीवी वॉचिंग से होता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, या फिर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, या आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी होती है, तब आई सर्किल का प्रॉब्लम देखा जाता है। आई सर्किल के लिए डॉक्टर रिचाज यूनिक क्लिनिक में हम लोग प्रेफर करते हैं स्पेशल, हमारे पास एक फेस लिफ्टिंग लेज़र है, हाइफो लेज़र है, जिससे हम रिंकल्स काफ़ी अच्छे से कम कर सकते हैं। और जो डार्क सर्किल है, यदि पेशेंट हमारे पास एक 6 to 8 सिटिंग वंस इन अ वीक में भी लेते हैं तो अप्रॉक्स 2 मंथ में हम वाइटनिंग आई ट्रीटमेंट जो ट्रीटमेंट देते हैं उससे काफ़ी हद तक हम आई सर्किल को रिड्यूस कर सकते हैं। मैम, आपने इतनी अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट्स बताई है, लेकिन मुझे एक सवाल ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि टैनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है? देखिए, आज वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी सारी रिसर्च हुई हैं। लगभग पहले यदि हम बात करते हैं, यदि आप पार्लर्स में जाते हैं, सलून्स में जाते हैं, तो आपको 10 क्लियर ट्रीटमेंट दिया जाता है, दैट इज़ नॉर्मल बेसिक थेरेपी, जिससे हम एक सिंगल लेयर का टैनिंग रिमूव कर सकते हैं। पर यही टैनिंग यदि हमारी डेप्थ पे चली गई और स्किन ब्लैक हो जाती है और डार्क अनइवन टोन हो जाता है, आपने अभी जो ट्रीटमेंट प्रेफरेबल होता है, इन दैट टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट वी आर प्रोवाइड द कार्बन लेज़र ट्रीटमेंट। कार्बन लेज़र ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जो बॉलीवुड ट्रीटमेंट भी बोला जाता है, इंस्टेंट स्किन ग्लोइंग ट्रीटमेंट बोला जाता है, स्किन टैन रिमूवल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। इसमें हमारी स्किन पे एक ब्लैक लेयर लगाया जाता है और ब्लैक लेयर Q-स्विच लेज़र मशीन से रिमूव किया जाता है। तो जब वो Q-स्विच लेज़र मशीन से रिमूव होता है तो आप देख रहे हैं जिस तरह से वीडियो में आपको उड़ता हुआ ब्लैक लेयर दिख रहा है, इस तरह से आपकी स्किन का जो टैनिंग लेयर है वो कार्बन पील के साथ निकल जाता है और एक बहुत इफेक्टिव रिजल्ट दिखता है कि पेशेंट इंस्टेंट ग्लो करता है, इंस्टेंट टैन रिमूवल होता है और इट्स गेटिंग द एंटी एजिंग ऑल्सो। तो 3-in-1 फंक्शन के साथ जब ये ट्रीटमेट लेते हैं तो एक 5-6 सिटिंग में आप कितने भी डार्क स्किन है, यू हैव टू कन्वर्ट इन फेयर स्किन। बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स आपने बताई और जो टाइम पीरियड भी बताया है 5-6 डेज है या 3-4 मंथ्स है, वो भी काफ़ी अच्छा है कि जल्द से जल्द टैनिंग से छुटकारा सभी को मिल सकता है। और जाते जाते हमेशा की तरह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल सबके लिए कि जो आपने अभी ट्रीटमेंट्स बताई है वो बहुत अच्छी है और यूजिंग के हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या खास इस बार रिचाज यूनिक क्लिनिक लेकर आए? देखिए, डॉक्टर रिचाज यूनिक क्लिनिक हमेशा यूसीएन को स्पेशल प्रमोशंस देते हैं। जब भी आप हमारे यहाँ विजिट करते हैं, जो कंसल्टिंग फीस हमारी होती है, कंसल्टिंग फीस एज ए गिफ्ट वाउचर हम तुरंत आपको आपके पैकेजेस में लेस कर देते हैं। और साथ ही आप जब पैकेजेस ज्वाइन करते हैं तो मिनिमम 10% से आपको 15 to 20% डिफरेंट अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट्स डेफिनेटली वी आर एबल टू प्रोवाइड यू। मैम, थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी आपने जो डिस्काउंट्स, कूपन्स और गिफ्ट वाउचर्स के बारे में बताया है और उसके साथ ही इतनी अच्छी ट्रीटमेंट्स, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये एपिसोड देखने के बाद सिर्फ नागपुर ही नहीं बल्कि आसपास के हमारे विदर्भ के सभी लोग जो टैनिंग से, रिंकल से और पिंपल से भी परेशान है, वो तुरंत डॉक्टर रिचाज यूनिक क्लिनिक में कॉन्टैक्ट करेंगे और अपनी सिटिंग्स के लिए बुकिंग जल्द से जल्द करवाएंगे। थैंक यू सो मच। यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल,
जहां पर मिलेगी वेट लॉस की सभी मशीन्स, जिम इक्विपमेंट्स, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल जिम सेटअप, साथ ही हेल्थ मेंटेनेंस मशीन, फिजियोथेरेपी मशीन, स्लिमिंग मशीन। हेल्थ का कंप्लीट सोल्यूशन इस मॉल में आप पा सकते हैं। हेल्थ प्रोडक्ट्स आप पा सकते हैं लगभग 30% डिस्काउंट पर। इसी के साथ यदि आप आपका सैलून, पार्लर या क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं तो आज ही यूनिक ब्यूटी मॉल में विजिट करें। वहां आप पाएंगे पार्लर फर्नीचर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी मशीन्स, इंटरनेशनल ब्यूटी प्रोडक्ट्स। मुंबई की कीमत में आप नागपुर में पा सकते हैं सिर्फ यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल में। यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल, CA रोड, 36 टेलीफोन एक्सचेंज स्क्वायर, नागपुर।